आपने मार्केट के अंदर एक परफेक्ट एंट्री ली, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को लगाया, बट मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, आपके स्टॉप लॉस को हिट किया और फिर उसके बाद मार्केट आपके टारगेट तक पहुंच गया। ये हर ट्रेडर का दर्द है दोस्तों, और इसका सिर्फ एक रीजन है, आपको नहीं पता कि किस टाइम फ्रेम में निफ्टी में कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं, अगर आप निफ्टी में 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आइडियली कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ताकि मार्केट आपका स्टॉप लॉस को ना हंट कर पाए, और कैसे आप भी इजीली इस स्टॉप लॉस कैलकुलेशन मेथड को सीख सकते हो और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइडियल स्टॉप लॉस जानने से पहले यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेके क्यों टारगेट देता है। इसके पीछे के मेनली 3 रीजंस होते हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं। सबसे पहला रीज़न है ओनली निफ्टी का चार्ट देख के ट्रेड ले लेना। इसमें गलती क्या होती है कि जब भी आप निफ्टी का चार्ट देख के एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी किसके बेसिस पे होता है, निफ्टी के बेसिस पे होता है। बट रियलिटी में आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही होती है, किसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर आपकी एंट्री हो रही होती है, यानी किसी प्रीमियम के चार्ट पे आप एंट्री करते हो। ठीक है, अगर आपने एंट्री प्रीमियम के चार्ट पे करी है तो मेरा मानना ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस भी प्रीमियम के चार्ट पे लगाओ। इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे 2 फायदे होंगे। सबसे पहले, जब आप स्टॉप लॉस अपने प्रीमियम के चार्ट पे लगाओगे तो आपको ट्रेड लेने से ही पता होगा कि इस ट्रेड में आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगने वाला है या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगने वाला है। और अगर आपको अपना स्टॉप लॉस पहले से पता होगा तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कितनी पोजिशन साइजिंग लेनी है। ठीक है, और उसी के साथ आपको पता होगा इस ट्रेड के अंदर आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा। बट अगर आप ये काम नहीं करते हो और आप सिर्फ निफ्टी का चार्ट देख के स्टॉप लॉस लगाते हो तो एक्चुअली निफ्टी में जितना स्टॉप लॉस दिखेगा ना, प्रीमियम के चार्ट में आपको उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस दिखेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, आपने सोचा तो था कि आप इस ट्रेड में 5K का लॉस लोगे, बट अगर आप निफ्टी के स्टॉप लॉस तक वेट करोगे तो आपको 5K की जगह पे 8K का लॉसेस दिखाने लग जाएगा, और इसी वजह से आप मार्केट के अंदर ज़्यादा बड़े लॉसेस कर देते हो। सो नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, एक साइड आपको निफ्टी का चार्ट खोलना है, दूसरी साइड आपको प्रीमियम का चार्ट खोल लेना है। नंबर सेकंड रीजन है हर ट्रेड में फिक्स स्टॉप लॉस को यूज करना। जब आप एक फिक्स स्टॉप लॉस को यूज करते हो तो दोस्तों आप क्या गलती करते हो, आप मार्केट को अज्यूम करते हो कि हर दिन मार्केट सेम टाइप से चलेगा, बट मार्केट हर दिन सेम टाइप से नहीं चलता। मार्केट किसी दिन साइडवेज होता है, किसी दिन मार्केट वोलेटाइल होता है, किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है, और हर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप सेम स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो जब मार्केट साइडवेज होगा तो उसमें आपका वर्क कर जाएगा स्टॉप लॉस, बट वही स्टॉप लॉस जब मार्केट वोलेटाइल होगा तो आपका हिट कर जाएगा। सो आपको अपनी मार्केट की कंडीशंस, कैंडल स्टिक्स किस तरीके से बन रही है उसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में फिक्स स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, बट 1 से 2 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आपको डायनेमिक स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, आपको अपने चार्ट को देख के स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। नंबर थर्ड रीजन है गलत स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट करना अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम फ्रेम। मार्केट हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अलग तरीके से चलता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम की वॉलेटिलिटी डिफरेंट होगी 5 मिनट टाइम फ्रेम की वॉलेटिलिटी के साथ, और वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट अलग तरीके से चलता हुआ आपको नजर आएगा। बट बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, वो एंट्री करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब आप इस टाइप की गलती करते हो ना तो आपकी एंट्री तो सही हो जाती है, बट मार्केट पहले क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर मार्केट टारगेट देगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस लगाया। सो आपको क्या करना है, जिस टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में आपको अपना स्टॉप लॉस को लगाना है। आप इन 3 में से कौन सी गलती करते हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और चलिए अब अपन समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सबसे पहला 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आप इस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको जनरली 5 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कहाँ पे? ये सारी बात जो मैं बता रहा हूँ ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आपने सेलेक्ट किया है उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर 5 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक सफिशिएंट स्टॉप लॉस होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। नंबर सेकंड, 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आइडियली आपको 12 से 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सेम जिस स्ट्राइक प्राइस में आपकी एंट्री हुई है। नंबर थर्ड, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18 से 25 पॉइंट मैक्सिमम। सो आप ये तीनों डाटा को अपनी सबसे पहले तो नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो। अब अपन इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। अब जब मैंने आपको ये रेंज बता दी है
सो जब भी मार्केट इस रेंज से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस दिखा रहा होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सिमिलरली 15 मिनट के अंदर अगर इससे ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, और वही सेम गोज टू 15 मिनट ऑल्सो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मैंने इसे बैक टेस्ट किया और मुझे पता है कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आइडियली मैं 12 से 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बैठता है, जनरली 1:2 का ईजिली रिस्क टू रिवॉर्ड देता है मार्केट, और 1:3 मार्केट चला जाता है। बट अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, तो मार्केट के अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। और प्लस इस पॉइंट के अंदर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो मार्केट के अंदर आप एक सफिशिएंट जगह देते हो वॉलेटिलिटी को। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है, चार्ट ऊपर गया और अगर नीचे भी आता है, तो इतना स्टॉप लॉस सफिशिएंट होता है। अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना होगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है इस पॉइंट को, तो मतलब क्या है कि आपकी एंट्री गलत जगह पे हुई है, या फिर आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिए वो एक गलत डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लिए। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपको ट्रेड के अंदर से निकल जाना है और लॉसेस बुक कर लेने हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक जनरल आइडिया है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। अगर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, तब पाया 5 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस सही नहीं होगा। बट मैं ये जनरल केस में बता रहा हूँ, जब मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, एक जनरल मार्केट होगा, तो इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस की रेंज आपके लिए एक परफेक्ट रेंज होगी। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आइडियली इतनी रेंज होनी चाहिए इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस के लिए, बट जब हम चार्ट में ट्रेड करेंगे तो एग्जैक्टली कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है उस ट्रेड के अंदर, वो अगर आप हमें बता देते तो अच्छा होता। तो उस कैलकुलेशन के लिए अपन चलते डायरेक्टली चार्ट के अंदर। मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है। आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो आप उस चार्ट को उस टाइम फ्रेम में ओपन कर लेना। अब अपन को सबसे पहले एक एंट्री ढूंढनी है, जब भी तो अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री का लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है। आप इस चार्ट को देखिए, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छी रैली दी। सेकंड टाइम मार्केट ने सेम यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छी रैली दी। थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे फिर से आया। तो आपको क्या लगता है, थर्ड टाइम भी यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, हो सकता है। तो अपन यहाँ पे सपोर्ट समझ के इसको एक बुलिश ट्रेड लेने की यहाँ पे एंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री का लॉजिक नहीं बता रहा कि यहाँ पे एंट्री सही है गलत है। एंट्री अगर आपको जाननी है तो आप अगर इस वीडियो पे अच्छा लाइक करते हो, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो, तो मैं आपको एंट्री की एक नई वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर मैं आपको मेरा एंट्री मेथड बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैं मार्केट के अंदर एंट्री करता हूँ। बट अभी जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये अगर मैं इस तरीके से सोचता तो मैं यहाँ पे एक एंट्री करता। और अगर आप इस जगह पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख रही होगी। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इस हैमर कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी और इस जगह पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई। तो मैं क्या करूँगा, इस हैमर कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री हो जाएगी। तो अपन ने यहाँ पे ये लॉन्ग और शॉर्ट वाला पोजीशन में है, तो अपन यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, तो इसको ओपन किया और अपन ने इस जगह पे एंट्री कर ली। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस होगा। सो निफ्टी के अंदर अपना 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। ये अपनी निफ्टी के अंदर एंट्री हो गई प्लान, ठीक है। अब इसको अपन को प्रीमियम के चार्ट के अंदर कैसे प्लान करना है, तो अपन क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 22,800 पे चल रहा है। तो या तो आप 22,800 का सी बाय कर लो या फिर 22,850 का सी बाय कर लो, ठीक है। ये दोनों अपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट को दो उसमें तोड़ लेना है, ठीक है। अपना चार्ट 2 में आ गया। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाता हूँ और 22,850 का यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉल ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे एंट्री देखना, किस टाइम पे अपनी एंट्री, 1 बजे की कैंडल का जब ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट हुआ तो अपनी यहाँ पे एंट्री थी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 बजे की कैंडल देखी, ये वाली कैंडल है। इस कैंडल के ऊपर की साइड का जब ब्रेकआउट होगा तो अपनी यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा मैं एंट्री ले लूँगा और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट के नीचे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो आपको दिखा यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती है और आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाते हो इस कैंडल के अकॉर्डिंग, इस हैमर कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अपन ने जैसा डिसाइड किया था कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन को ट्रेड करना है तो अपना स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 18 से 25 पॉइंट के बीच में अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो क्या ये उस रेंज के अंदर है, हाँ। तो यानी मेरे को ट्रेड लेनी है, क्या ले सकते हैं। तो मैंने इस जगह पे यहाँ पे ट्रेड करी, अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पुट किया, मार्केट ईजिली ऊपर गया। आप देखिए मार्केट यहाँ पे वापस नीचे भी आया, यहाँ पे भी नीचे आया, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहीं पे भी हंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपने एक आइडियल स्टॉप लॉस लगाया था। अगर इसकी जगह पे आप कोई गलत स्टॉप लॉस लगा देते तो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करता और फिर मार्केट आपको टारगेट देता।
चलिए मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, अपन निफ्टी 50 के चार्ट में आ गए और फिर से यहाँ पे एक आपको एंट्री समझाता हूँ। सी मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, अगर आप इस जगह पे देखोगे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब अपन चार्ट को थोड़ा सा इधर करते हैं। तो ये अपने लिए क्या करेगा, एज ए सपोर्ट लेवल वर्क करेगा, क्योंकि ये स्विंग है जिससे यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आई है, तो उस बायर के स्टॉप लॉस खाओगे यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब जब भी मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगा, मार्केट ऊपर से आया, इस वाले स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया, ये सपोर्ट था पहले, अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे से इस स्विंग को वापस रिटेस्ट करेगा तो मार्केट इसको कैसे फेस करेगा, रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये अपनी एंट्री क्राइटेरिया है। और यहाँ पे आपको एक रिवर्सल पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये देखिए, ये पैटर्न देखिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा पैटर्न है। ठीक है, तो इस पैटर्न के ऊपर मेरी एक एंट्री बनी थी, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, अपन को यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनानी है। तो इस जगह पे अपन को जब मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगा तो अपन को एंट्री करनी है, इसके हाई का अपना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, आप देख लीजिए निफ्टी कितने पे चल रहा है, 23,185 पे चल रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, 23,150 का यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो चलिए सेम करते हैं, सबसे पहले अपन 2 स्क्रीन लगा लेते हैं, ऑप्शन चेन में जाते हैं, 23,150 का अपन यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट खोल लेते हैं। आप डेट देख लीजिए, 13 फेब का है और टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा 13 फेब 11:45, 12 बजे की कैंडल का जब नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो आपको एंट्री लेनी है। तो अपन चलते हैं अपने प्रीमियम के चार्ट पे, ये 13 फेब का चार्ट आ गया और ये रहा वो पैटर्न। ठीक है, ये रहा अपना वाला रिवर्सल पैटर्न। तो कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, इसके हाई पे ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है और इसके लो का आपका स्टॉप लॉस लगाना है, अपन को यहाँ पे लगाना है और ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और मैंने जैसा कि आपको बताया था 1:2 से 1:3 का टारगेट ईजिली मिल जाता है अगर आप इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे। तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, सही जगह पे आपने एंट्री करी, आपका मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं खाया और एक अच्छा प्रॉफिट दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा आइडियल स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना है अपने प्रीमियम के चार्ट में, और किस तरीके से आपको अपने स्टॉप लॉस को वहाँ पे अप्लाई करना है, और 1:2 से लेकर 1:3 तक का टारगेट लेना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली सारे कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई करने वाला हूँ। अब आप मार्केट के अंदर परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना तो सीख गए, लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि मार्केट के अंदर एग्जिट कहाँ पे करना है, कहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेस्ट एग्जिट प्लान बता रखा है, किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, कहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ में आएगी। सो आप ये वाली वीडियो को जरूर देखिए। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।